नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट पंकज पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी पेडागॉजी। हिंदी के पेडागॉजी में हम लोग सर पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण संस्थान शिक्षण शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग हिंदी भाषा। भाषा भाषा देखिए, हमारे भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा के हमारे दो भेद होते हैं, तीन। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होती है। यानी हमारा क्या कहने का मतलब है, लिखित भाषा जो होती है, लिखे होने से उसका दायित्व अधिकार उसका बढ़ जाता है, क्योंकि मौखिक भाषा का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। मुँह से कई भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। लिखित भाषा हमारे जैसे हमारा लिखा हुआ है, इस तरह के लिखे हुए भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। सांकेतिक भाषा किसी को इशारा देकर, इशारा करते हुए किसी की तरफ, इसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल से जुड़े हुए सारे वीडियो के देने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। सीटेट का एग्ज़ाम में हम देंगे हिंदी पेडागॉजी। ठीक है। पहला हमारा देखिए क्या है, भाषा के भेद। भाषा के रूप, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। आज हम लोग देखेंगे हिंदी के पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो भाषा अर्जन आता है हमारा। परिभाषा देख लेंगे। मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है, बिना किसी विशेष प्रयास के। इसको भाषा अर्जन कहते हैं। अब हमारी भाषा में समझिए, सांकेतिक इस आम तौर की भाषा में समझिए। देखिए, भाषा अर्जन का क्या मतलब है। हमें आसपास से हमें भाषा सीखने को मिलती है, साथ समाज से, विद्यालय से, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ से भाषा हमको सीखने को मिलती है। तो भाषा का स्वतंत्र रूप है। भाषा आप कहीं से भी अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, पहला दिया है स्वाभाविक प्रक्रिया, वातावरण का प्रभाव, सहज प्रक्रिया, अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया, अर्जन का संबंध मातृभाषा से, अनौपचारिक प्रक्रिया। ठीक है। कई तरह से हम लोग भाषा को सीख सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपका हमारा आ जाता है, देख लेंगे, भाषा अर्जन किस वजह से होता है। हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर ले अपने पर्यावरण से। ठीक है। पर्यावरण से, जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार में उससे बात करते हैं। जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु ऐसे भाषा को अर्जित करना ही पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोल के इत्यादि। ठीक है। यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। परिवार में एक बच्चा जन्म लिया। ठीक है। उसको शुरू से जो उसके साथ जो शुरू से भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, उसी को ही भाषा अर्जन कहते हैं, या भाषा का शुरुआती दौर कहते हैं। ठीक है। भाषा सीखने का शुरुआती दौर कहते हैं। बच्चा जो देखेगा, सुनेगा, वही आपके आगे जाके बोलेगा, या पर्यावरण से जो सुनेगा, समझेगा, उसी को वो फॉलो अप करेगा, उसको साथ लेके चलेगा। ठीक है। फिर हम आता है मातृभाषा क्या है। किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, अतः बच्चे के घर में बोले जाने वाली भाषा मातृभाषा होती है। ठीक। बच्चे के जन्म से लेके बच्चों को घर में सिखाई जाने वाली भाषा, आमतौर पे बोले जाने वाली भाषा को ही मातृभाषा कहते हैं हम लोग। ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले टॉपिक के तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक देखिए क्या कहता है, भाषा के विविध रूप। ठीक। मातृभाषा होता है भाषा का पहला रूप, जो जिसको मदर टंग कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रभाषा और नेशनल लैंग्वेज। फिर आता है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हिंदी में होता है। राष्ट्रभाषा का कोई नहीं है। भारत में 1963 के OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343A फर्स्ट हिंदी भाषा की राजभाषा है। ठीक। मानक भाषा, शिक्षा व कार्यशाली भाषा की प्रयोग। ठीक है। इसमें देखिए भाषा के विविध रूप हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, भारत। ठीक। मानक भाषा। फिर आता है भाषा सीखने के चरण। ठीक है। भाषा हम किस प्रकार से सीखते हैं, धीरे धीरे करके किस चरण में किस प्रकार सीखते हैं। तो 6 सप्ताह में हमको बच्चों को कूकना आ जाता है, कूकना, बोलने का फिर आपका 6 माह में बलबलाना। फिर 1 साल में 1 शब्द चरण, 1 वर्ड स्टेज। ठीक। फिर 18 से लेके 24 माह तक, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक टेलीग्राफी व 2 शब्द चरण।
2 शब्दों में बोलने की, मम्मा, पापा, भाई, बहन, इस तरह की अनाथ भाषा बोल। फिर लंबे उच्चारण, 2 से 4 साल में आप बच्चा लंबा उच्चारण करने लगता है। ठीक है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार हम लोग देखेंगे, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल से 3 शब्द, 1 साल में बच्चा कितने शब्द सीख जाता है? 3 से 4 शब्दों का प्रयोग, 3 से 4 शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। 2 साल में बच्चा 272 शब्दों को बोल सकता है। 5 साल में 2000 से ऊपर शब्दों को बोल सकता है। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अब हम देखेंगे भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन पूछता है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन में देखते हैं अवचेतना प्रक्रिया होती है, भाषा अधिगम में जबकि चेतना प्रक्रिया होती है। भाषा अर्जन में स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जिसमें नियमबद्ध प्रक्रिया होती है। अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, औपचारिक प्रक्रिया होती है। भाषा अधिगम में मातृभाषा होती है, अर्जन में होती है, अर्जन भाषा में मातृभाषा होती है, अधिगम में दूसरी भाषा होती है। फिर आगे चलते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य अंतर वातावरण का होता है। ठीक है, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में मुख्य अंतर होता है वातावरण का। फिर आता है मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, बच्चा एक से अधिक भाषा भी अर्जित कर सकता है वातावरण से। ठीक है। लक्ष्य भाषा, दूसरी भाषा या स्कूली भाषा को लक्ष्य भाषा कहते हैं हम। मातृभाषा भाषा का पहला रूप, हमेशा अर्जित करते हैं। ठीक है, मातृभाषा को हमेशा अर्जित कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक। देखिए, भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। ठीक है, व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। ठीक है, भाषा की कई प्रमुख विधियां हैं। ठीक है, पहला व्याकरण विधि आता है, फिर दूसरा व्याकरण अनुवाद विधि आता है। इसमें भी कई आपके दिए हुए तथ्य दिए, इसको पढ़ लेना चाहिए। देखिए, इसमें इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत भाषा अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्द के साथ सिखाया जाता है या याद कराया जाता है। ठीक है, इसी तरह इसका आपका दिया हुआ है, अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं। ठीक है, संप्रेषण हो गया, आपका अधिगम हो गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट का हिंदी पेडागोलॉजी। अब यहाँ हम लोग देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग है। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारिता सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझेंगे। शिक्षण को और रुचिदार मतलब आनंददायक, प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी देखने में भी मालूम चले कि हाँ कोई शिक्षण ज्ञान ग्रहण कर रहा है, रुचिकर मतलब आसान और मज़ेदार बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारिता। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आता है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से आपको बताना है। आपका सीटेट का एग्ज़ाम पूछा जाएगा ऑप्शन बेस में। ठीक है, तो प्रथम, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? सहायक है। ठीक है, क्योंकि बच्चे कार्टून को देखकर ही बता सकते हैं कौन सा कार्टून है, भाषा को पढ़ के ही बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें चित्रण के माध्यम से ही बच्चों को समझाया जाता है कि शुरुआती दौर में। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता क्योंकि समाचार पत्र, टेलीविज़न, बाल साहित्य। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? बाल साहित्य इसमें हो जाएगा। फिर आपका देखिए दृश्य सामग्री में क्या क्या आता है। दृश्य सामग्री में श्यामपट आता है, पाठ्य पुस्तक आती है, चार्ट आता है, मानचित्र आता है। ठीक है, फिर आपका आता है श्रवण सामग्री में हियरिंग एड, रेडियो आ जाता है, माइक्रोफोन आ जाता है, एम्पलीफायर आ जाता है, टेप रिकॉर्डर आता है। फिर आपका आ जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री, फिल्म, प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, चलचित्र। क्रिया सहायक सामग्री, किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं कि सर प्रैक्टिकल कराइए। प्रैक्टिकल कहाँ पे होता है? ऐतिहासिक, जैसे आपका हो गया संग्रहालय हो गया, ठीक है, म्यूजियम हो गया, उद्यान का भ्रमण कर लिए तो पेड़ पौधों फूल के बारे में जानकारी मिल गई, कौन सा फूल कौन सा पेड़ पौधा है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ।
कुछ क्वेश्चनों को देख लेंगे दोस्तों अभ्यास के तौर पे। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? उच्चारण में सुधार, शब्दकोश समझते हैं, डिक्शनरी, ठीक है, जिसमें शब्दों का भंडार होता है। उच्चारण में सुधार के लिए, शब्द संपदा में सुधार के लिए, वर्तनी में सुधार के लिए, लिखावट में सुधार के लिए। तो इसमें हो जाएगा लिखावट में सुधार के लिए नहीं मिलेगी। अगर पूछा होता मिलेगी तब में से आपका तीनों सही हो जाता। नहीं मिलेगी तो लिखावट में शब्दकोश डायरी का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका, आ जाता है दूसरा, आता है श्रम समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विविध में अवबोधन विषय का आधार। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन विषय का आधार श्रवण करके ही हम अवबोधन विषय का आधार बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा हिंदी पेडागोलॉजी में से। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य वो विस्तार से पठन में संकलन है। विस्तार से पठन में संकलन होता है। जब आनंद से कोई भी व्यक्ति अपने मन से, अपने इच्छा अनुसार पढ़ता है तो विस्तार से पठन में सक्रिय हो जाता है, ठीक है। उसको हर एक टॉपिक समझ में आता है जो ज़बरदस्ती पढ़ने में नहीं समझ में आता है या किसी के प्रेशर में आके पढ़ने से नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, ये थे कुछ आपके हिंदी पेडागोलॉजी के क्वेश्चन। दोस्तों इसी तरह के वीडियो और इसी तरह के अभ्यास प्रश्न को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।